क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ खेल रहे हो? अपनी ट्रेन के साथ। अच्छा, प्राइवेट ट्रेन है, प्राइवेट। प्राइवेट ट्रेन है तुम्हारी? तो पता है कौन लेके आया था ये? हाँ, कौन लेके आया था? दादी। दादी। यस, दादी लेके आई थी। दादी बाबा की ट्रेन है ये तो। मैं बोर हो रही हूँ और आंखों में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि सोई नहीं आज मैं, आराम भी नहीं किया। और 6:45 बजने वाले हैं, दीदी नहीं आई हैं और दीदी का फ़ोन उनकी बेटी के पास है। लोग अपना फ़ोन घर पे छोड़ करके हॉस्पिटल जाते हैं आज। मुझे पता है सब लोग मुझे को ज़्यादा बेवकूफ़ समझते, इसलिए ऐसे ऐसे बहाने यार कोई कैसे बना देता, बट चलो ठीक है। और किसी के पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, किसी के भी पैसे। और हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मजबूरी है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के लिए दीदी रखी गई है, नहीं तो इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है। तो उसके बाद भी अभी मैं दीदी को अगर आधे दिन का पैसा देना शुरू कर दूं कि आपने इतने घंटे काम किया है, उतने घंटे का ही पैसा दूंगी, तो दीदी को बुरा लग जाएगा। पर वो दिन दिन गायब रहे, आधे आधे दिन गायब रहे, आधा घंटा दीदी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगी, ठीक है? अगर 20 मिनट भी एक्स्ट्रा हो गया तो ये हो जाता। आज तो बहुत लेट हो गया है। जा रहे हैं, बर्तन वर्तन धुलेंगे, कुछ खाना पीना तो बनाएंगे। बर्तन बहुत सारे मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि दीदी बर्तन धुल के नहीं गई थी। उन्होंने बोलते मैं धुल दूँ, पर राजू को लाने में मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने दीदी को बोला कि आप आकर के धुल देना, जब आपको तो आना ही है। तो कही थी ठीक है, तो दिखाती हूँ बर्तन आपको। तो ये है बर्तन, देखो बर्तन काफ़ी हैं, सब धुलते हैं बर्तन। और क्या कर बताऊँ कि कल भी दीदी को हाफ डे में ही आना है, मतलब राजा का जो प्रोग्राम होगा ना एनुअल फंक्शन का, 12:30-1 बजे के करीब ख़त्म होगा। तब मैंने बोला था दीदी को कि आप 1 बजे तक आ जाना, मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। तो तब भी कल भी दीदी को हाफ डे ही काम करना था। परसों वो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बोल दिया था दीदी आपको फीवर है तो कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो चली गई थी दीदी। झाड़ू पोछा बर्तन किया था उन्होंने, बट अब देखो क्या ही करें यार। इस ज़माने में, इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं आप कर सकते ना, कभी नहीं। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आप सबको ना समरी बता दी है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। और मैं थोड़ा सा ना लास्ट टाइम वीडियो जहाँ से ना एंड किया था, वहीं से मैं ये वाला आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बज रहे 6:30 से ऊपर ही हो गया है, 6:45 हो रहे। और अब तो कोई उम्मीद नहीं कि अब दीदी आएंगी, क्योंकि उनका फ़ोन मैंने उनको बहुत बार फ़ोन लगाया, तो पहले तो उठा नहीं, उसके बाद उनकी डॉटर ने उठाया था, तो उन्होंने बोला कि मम्मी गई हैं और उनका फ़ोन यहीं पे रह गया है, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। और मुझे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, ये अगले दिन तो आई थी, और अगले दिन आने के बाद ना ये हाफ डे में चली गई थी। उसके बाद फिर 3-4 दिन तक ये नहीं आई हैं, क्योंकि इनको बॉटल वगैरह चढ़नी थी इनके अकॉर्डिंग, इनको मलेरिया वगैरह हो गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, जब आप ठीक हो जाना उसके बाद ही आना, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, आप 1 दिन आओ 2 दिन छुट्टी कर लो, क्योंकि मम्मी पापा भी आने ही वाले हैं यार। तो उसके बाद में थोड़ा काम भी बढ़ेगा। और होता है ना कि यार हर इंसान को टाइम पे खाना चाहिए ना, और जब तक झाड़ू पोछे बर्तन नहीं होगा तब तक खाना नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन धुलने के लिए आ गई हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर। और सांभर वगैरह के लिए ना मैंने सब्जी वगैरह अच्छे से कट करके रख ली थी, अरहर की दाल भी भिगो के रख दी थी थोड़ी सी। और मैंने ना सांभर ऐसा बनाया था कि रात ही रात में ख़त्म हो जाए, वो अगले दिन के लिए बचे नहीं। और इडली के लिए जो सूजी वगैरह थी वो सभी मैंने दही में भिगो के अच्छे से रख दी थी, ताकि फिर वो उसकी इडली ना अच्छे से फ्लफी बने। तो यहाँ पे बर्तन हो जाएंगे, उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जो भी थोड़ी बहुत गंदगी गिरी पड़ी है उसको हटाने के लिए। पता है, जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करो ना, और बर्तन इतने सारे थे, मैंने आप सबको दिखाया कि मेरी ना हिम्मत से जवाब दे रही थी, क्योंकि आपको थोड़ा तो बर्तन के लिए झुकना पड़ता है ना, और एक ही पोजीशन में खड़े खड़े ना आपकी कमर अकड़ जाती है,
मेरे पैरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उसके बाद फिर कमर में, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुकर रख दिया है और मैं लाइटर लेके आई हूँ क्योंकि राजा ना लाइटर से खेल रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब मैं थोड़ा सा, ये जो काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है, इसका पानी रिस रहा था, तो मैंने पानी वगैरह भी साफ किया। फिर उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी सांभर। मेन सांभर में क्या है कि सारी सब्जी डाल के दाल वगैरह डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। और खटाई की, इमली की जगह ना मैं खटाई यूज़ करूँगी। खटाई का मतलब है कि जो अमियाँ होती है ना, उसकी जो कलियाँ सुखा ली जाती है, तो उसको अमचूर अमचूर बोलते हैं, तो उसी को खटाई बोल रहे हैं। वो खटाई डाल दूंगी अच्छे फ्लेवर के लिए, क्योंकि मेरे पास इमली ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे मेरा सांभर ना मैं अच्छे से सारे मसाले वगैरह, सांभर मसाला वगैरह मिक्स करके रख दूंगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं टमाटर सांभर में ना बाद में ही डालूंगी, जब मैं इसको कुकर को ना बंद करने वाली हूँ तभी डालूंगी, क्योंकि टमाटर फिर ना आजकल ना ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल से ही घुल जा रहे हैं। तो टमाटर डालना भी ज़रूरी, तो ज़्यादा टमाटर नहीं डालूंगी, तो ही डालूंगी, क्योंकि मैंने बताया कि सब्जियों की जो क्वांटिटी थी ना, उसको भी मैंने बहुत कम रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये बच जाए। और मुझे उम्मीद तो थी कि दीदी कल आ जाएंगी, और आई भी, बट कल के बाद फिर वो, मतलब वो 3-4 दिन की छुट्टी पे थी, तो ये फिर से ना वही सब स्टार्ट हो रहा है जो पहले वाली आंटी करती थी ना, सेम चीज़ स्टार्ट हो रही है। और अब तो ऐसा है कि मेरी मजबूरी है कि मैं ना सामने वाले को जानते हुए भी कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, या मतलब हो सकता है बहाना बना रहा है, फिर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप मेद नहीं ढूंढ सकते हो, और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं जाऊं और उसके बाद बार बार गार्ड को बोलूं, क्योंकि फ़ोन से ना बहुत कम ही सुनवाई होती है आपकी। तो ठीक है, उसकी इसीलिए अभी मजबूरी है, तो कर सकते हैं क्या, मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मम्मी पापा भी आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि फिर उनको खाना लेट मिले या चीज़ें बहुत हौच पौच हो जाए, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी फास्ट रह नहीं गई है, बहुत थोड़ा स्लो हो गई है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है यार पूरे दिन में ना, कभी पैर सूज गए, कभी हाथ सूज गए, और अभी ना मुझे रिसेंट में हाथों में पता नहीं 3-4 छाले पड़ गए थे, पता नहीं कैसे। मम्मा, जो वो गुड है जो शैतानी नहीं करता है, उसी को ही बर्थडे मिलेगा क्या? हाँ, जो वो मारता है उसे को बर्थडे नहीं मिलता है। नहीं। अच्छा, मम्मा, मुझे दीदी को कॉल करना है। नहीं बेटा, अभी आप बात कर चुके हो पहले से। नहीं, मुझे दीदी से पूछना है कि आप शैतानी घर में नहीं आए थे। मम्मा, हाँ, परसों ना पापा केक लेकर आएंगे। केक क्यों लेके आएंगे पापा? केक? मम्मा, मैं ऐसे कर रहा था, अगर एकदम से ऐसे हो गया। मम्मा जी, ऐसे करो, आप पास्ता बना लो। पास्ता? पास्ता कल बनेगा। क्यों? आज नहीं बनेगा? नहीं, क्यों? आज मैं इडली सांभर बना रही हूँ ना, पास्ता नहीं बनेगा। मम्मा, मैगी जो अच्छी खिचड़ी है ना, मैंने ना एक बार टेस्ट करके देखा, एक और बार टेस्ट। किसकी खिचड़ी? वो जो विदिशा मैम की खिचड़ी है ना। हाँ, फाइनली बर्तन धुल गए, सांभर बन रहा है, सीटी आ जाए 2-3, और ये इसको हमने पहले से भिगो दिया था दही के और पानी के साथ में। तो चलो, काम पार हो रहा है धीरे धीरे। इतनी सारी गुजिया रखी हुई मेरे घर में, और जो मम्मी ने भिजवाई थी, बट मैं उसमें से अभी तक एक भी नहीं खाई, एक भी, क्योंकि आपको शुगर के वार्निंग साइंस होते हैं ना, तो वो मुझे वार्निंग साइंस मिल रहा है, और मैं नहीं चाहती मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए स्पेशली प्रॉब्लम क्रिएट करूँ।
क्या फायदा भिजवाने से, इससे अच्छा तो ना ही भिजवाते तो ज़्यादा बेटर रहता। देख देख के कम से कम लगता तो नहीं कि खाना है खाना है। कोई नहीं। हाय हेलो, मैं आपको कुछ सरप्राइज दिखाने वाली हूँ। हाय। तो भाई हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। ऑलमोस्ट मतलब अब इडली ये चढ़ा दी गई हैं। अब इडली धीरे धीरे 1 बाय 1 करके इसको रिपीट किया जाएगा, बनते जाएंगे। सामर में एक सीटी आ चुकी है। राजा बंद कर दो बेटा। तो सामर में एक सीटी आ चुकी है। मीडियम फ्लेम में 2 सीटी और आ जाए, उसके बाद खोल के उसको पकाऊंगी। तो मेरा काम हो गया है। बर्तन आपने, वो गॉड इतने बर्तन थे। और एक्चुअली मैंने बर्तन इसलिए धुल दिए, थोड़े कम होते हैं ना, या कल राजा का एनुअल फंक्शन ना होता है ना, तो मैं नहीं धुलती, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड भी मोस्ट प्रॉबली अटेंड करेंगे। तो यार लेट जाएंगे ऑफिस, तो मैं कुछ तो नाश्ता बनाऊंगी ना। सारे बर्तन ही इंगेज थे, दोनों कुकर, कढ़ाई, तवा, सब कुछ। तो इस वजह से मुझे धुलना पड़ा। और सुबह राजे के नाश्ता भी बनाना है, राजे के पापा को भी बनाना है। मैं भी थोड़ा कुछ खा के जाऊंगी, क्योंकि दवाई खानी होती है, तो इसलिए मैंने धुल दिया। और बाकी सारा काम हो ही गया है। और किचन साफ हो गई, तो मतलब बहुत कुछ हो गया। और पता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। हाँ जी, तो ये है वो गुजिया, और ये 2 किलो की लमसम गुजिया है। बट इसमें से मैं एक भी नहीं खा सकती। मुझे शुगर हुआ नहीं है, जो जस्ट वो प्रेगनेंसी में हो जाता है ना शुगर, राजा के टाइम पे हो गया था। तो इसमें भी चांसेस है, तो मैं कोई चांस लेना नहीं चाहती, क्योंकि राजा के टाइम पे मुझे इंसुलिन लेनी पड़ी थी 2 टाइम। तो ये है, पर मैं एक भी मैंने नहीं खाया। कोई मानेगा नहीं, भगवान कसम खा के ये रखी हुई हैं। और हस्बैंड के खाएंगे, मम्मी पापा आ जाएंगे, वो खा लेंगे, राजा खा लेंगे, बट हमारा कोई चांस नहीं है। तो ये विडम्बना है, बट इसको कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, मेरा शुगर बढ़ेगा या कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी मतलब प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम होगी। अगर मेरी लापरवाही अगर मैं करती हूँ तो प्रॉब्लम मुझे होगी। सेकेंडली फिर होगी हस्बैंड को, क्योंकि वही अकेले संभालने वाले, डॉक्टर के पास ले जाने वाले और हर चीज़ करने वाले। तो मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी गलत कदम से उनको दिक्कत हो। तो चलो कोई बात। वैसे मुझे ना मीठे की क्रेविंग बहुत होने लगी है। पहले मुझे तीखे की होती थी, बट अब मैं तीखा खा नहीं पा रही। मुझे ना इतना ज़्यादा स्पाइसी कोई छोटी सी छोटी चीज़ इतनी स्पाइसी लगती है कि मैं खा ही नहीं पाती। तो बस, और इडली जब बन जाएगी, अभी हस्बैंड को मैंने बताया नहीं कि दीदी भूल हो चुकी हैं। अब देखो, क्योंकि उनको बहुत ख़राब लगता है कि यार इतना कुछ करवा रखा है, फिर उसके बाद भी आदमी छुट्टी कर रहा है और तुमको ही काम करना पड़ा, तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि ना ज़्यादा देर तक खड़े रहने से मेरे पैर सूज जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सूज जाते हैं। बट कोई बात नहीं है। तो चलो बाय बाय। वीडियो में बने रहना प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, कमेंट किया करो। एक आंटी हैं, वो हमेशा कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअल में मैं उनकी कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। कोई नहीं करता है, क्या करें, रहने दो। जिसको करना होगा राजा कर लेगा, आपके बोलने से नहीं करेगा। जिसको हम अच्छे लगेंगे ना वो कर लेगा, ठीक है। हृदय को बोल देते कि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं, हृदय को नहीं बोलना है। तो चलो और आगे काम बढ़ाते हैं। टिल देन बाय, टेक के, जय श्री राम। ब्लॉग में बने रहना। तो इस ब्लॉग में ना आप सबसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं, कम से कम वॉइस ओवर किया है, और बहुत सारी अपनी चीजें शेयर की आप सबसे। एक्चुअली क्या है ना, मुझे शुगर है नहीं, बट मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ। मुझे पता है कि एक्चुअली मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में ना हिस्ट्री रह चुकी है, तो मैं नहीं चाहती कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा परहेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी इडली बन के रेडी हो गई है, और धीरे धीरे बन भी जाएंगी। सांभर मेरा बन के रेडी हो गया, मैंने उसको खोल के पका भी लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इडली बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत फ्लफी सी बनी हुई थी। तो चलो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और ये देखिए मेरी इडली बन के रेडी है। आइए आप सब भी डिनर कर लीजिए। इडली सांभर मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।